तेजस्वी यादव की धुआंधार बैटिंग के बावजूद अगर महागठबंधन बिहार का मैच हार गया तो इसमें कहीं ना कहीं दोष टीम के चुनाव का भी है। तेजस्वी ने अपनी टीम से कुछ ऐसे खिलाड़ियों को निकल जाने दिया जो एनडीए के सिक्सर को बाउंड्री पर कैच कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पाला बदला और एक एक दो दो रन जोड़कर एनडीए की असंभव लग रही जीत को संभव बना दिया। कुछ महीने पहले तक बिहार के विपक्षी महागठबंधन का रंग इंद्रधनुषी था। इस इंद्रधनुष में ऐसे बाण थे जो सत्ता की मछली की आंख को भेद सकते थे। तब महागठबंधन में आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा, वीआईपी के मुकेश साहनी और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा यानी हम के जीतन राम मांझी नजर आ रहे थे, जो खुद बड़ी ताकत तो नहीं थे लेकिन किसी के साथ जुड़कर उसकी ताकत काफी बढ़ा सकते थे। लेकिन महागठबंधन इन्हें साथ रखने में नाकाम रहा और चुनाव के ऐन पहले इन बाणों ने रुख मोड़ लिया। याद कीजिए 3 अक्टूबर को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के दलों के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला घोषित किया था। उस मंच पर विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के मुकेश साहनी भी थे। उनकी पार्टी के बारे में कोई ऐलान नहीं किया गया, जिससे नाराज होकर वे मंच छोड़कर चले गए। नतीजे बताते हैं कि उस दिन मंच से मुकेश साहनी नहीं, विजयश्री उतर गई थी। बिहार में एनडीए के सीट बंटवारे में बीजेपी को 121 सीटें मिली थीं, जबकि जेडीयू को 122 हासिल हुई थी। महागठबंधन से मुकाबला करने के लिए इन्होंने अपने हिस्से की सीटें देने में हिचक नहीं दिखाई। वीआईपी को बीजेपी ने 11 सीटें अपने हिस्से की दी, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को जेडीयू ने अपने हिस्से की 7 सीटें दे दी। दोनों ही दलों ने 4-4 सीटें जीती और तमाम सीटों पर उनके जनाधार ने बीजेपी की नैया पार करा दी। वीआईपी के मुखिया मुकेश साहनी बख्तियारपुर सीट पर कड़े मुकाबले के बाद आरजेडी उम्मीदवार यूसुफ सलाउद्दीन से 1000 वोट से हार गए, लेकिन उन्होंने 73,000 से ज्यादा वोट हासिल किए। दरअसल राजनीति में विचारधाराओं के अवसान के बाद अब पार्टियों ने जाति के स्थापित विचार को अपने संगठन का मूल बना लिया है। अस्मिता का सवाल प्रमुख हो गया है और कुछ नेताओं का नाम रातों रात किसी जाति की प्रतिष्ठा से जुड़ जाता है। जाति जमीनी स्तर पर एक बड़ी सच्चाई है, जिसे तोड़ना एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो किसी भी दल के पास नजर नहीं आता। बॉलीवुड में हाथ आजमा चुके मुकेश साहनी की वीआईपी दरअसल मल्लाह जाति की पार्टी है। नदी तटों पर रहने वाली इस जाति पर इस पार्टी का बड़ा असर माना जाता है। कहते हैं कि करीब 6% वोट बिहार में मल्लाहों के हैं। ऐसे ही आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा भी कुशवाहा जाति के सिरमौर मान लिए गए हैं और जीतन राम मांझी मुसहरों के खेवनहार। आरएलएसपी को इस चुनाव में कोई सीट नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन और पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी के साथ मिलकर जो ग्रैंड सेक्युलर अलायंस बनाया था, उसने खासतौर पर सीमांचल और मिथिलांचल में महागठबंधन को तगड़ा झटका दिया है। इस अलायंस में बीएसपी भी थी, जिसे 1 सीट हासिल हुई है। ओवैसी की पार्टी को 5 सीटों पर कामयाबी मिली है। तेजस्वी यादव ने 2020 मैच के खिलाड़ी की तरह ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, जबकि जरूरत टेस्ट मैच को ध्यान में रखते हुए टीम सजाने की थी। कांग्रेस को 70 सीटें देना किसी बुजुर्ग और थके हुए बल्लेबाज से ओपनिंग कराने जैसा था। उप मुख्यमंत्री रह चुके तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने की राह में ये सबसे बड़ी बाधा साबित हुआ। अगर कांग्रेस की जगह वामपंथी दलों को बड़ी तादाद में सीटें दी जाती तो भी स्थिति बेहतर होती, जिन्होंने 29 में से 16 सीटें जीती है, जबकि कांग्रेस ने 70 में 19 पर ही कामयाबी पाई है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि अगर वीआईपी, हम और आरएलएसपी को साधे रख पाते तो तेजस्वी उसी तरह जीतते जैसा कि एग्जिट पोल बता रहे थे। पंकज श्रीवास्तव की रिपोर्ट, गो न्यूज।